अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम हूपो के साथ फंडामेंटल बिलीव्स के बारे में पढ़ेंगे एंड यू विल सी कि हाउ इजी इट इज़। हम उसकी इम्पोर्टेंस और उसकी नीड को भी देखेंगे। चैप्टर नंबर 1 में सबसे पहली बात जो हमने पढ़नी है आज, इट इज़ दी बिलीव्स, बुनियादी अकीदा जिसको कहते हैं उर्दू में। अकीदा जो वर्ड है ये प्लूरल है, राइट? और ये वर्ड निकला है, इट हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम एन अरबिक वर्ड विच मीन्स अकद। ठीक है, अकद का जो मतलब है ना, इज़ टू टाई अ नॉट। जैसे एक गिरा बांधते हैं, हम गिरा क्यों बांधते हैं? किसी चीज़ को महफूज करने के लिए, सही? तो इसका मतलब क्या हुआ अकद का, कि टू टाई अ नॉट। और ये उसके लिटरल सेंस है, मतलब आप लिटरल सेंस में अगर देखें, डिक्शनरी मीनिंग में देखें, क्योंकि इट्स एन अरबिक वर्ड, सो इट मीन्स टू टाई अ नॉट और टू टाई समथिंग, और समथिंग इज नॉटेड, राइट? तो बुनियादी अकीदा अगर हम इसको अंडरस्टैंड करें शरीयत के हिसाब से, इफ़ यू टॉक अबाउट शरिया, कि शरीयत में हम इस बुनियादी अकीदे को या ईमान को या फेथ को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, हमारी शरीयत क्या कहती है, हमारा इस्लाम क्या कहता है कि हमारा जो बिलीफ है वो क्या होना चाहिए, यू नो। तो उसका आप इसको इस तरह से समझें कि समवन हुज हार्ट एंड कंशियंस क्या होता है? इट्स द सेंस ऑफ डूइंग समथिंग राइट और रॉन्ग, कि मुझे पता हो, मुझे इतनी अकल हो कि ये जो चीज़ मैं कर रही हूँ ये सही है या गलत है, राइट? तो उसको कहते हैं कंशियंस। तो एक इंसान जिसका दिल और जिसकी सेंस ऑफ डूइंग राइट और रॉन्ग, दे आर सेटिस्फाइड, वो मुतमईन हो, यू नो दैट, एंड यू बिलीव्ड इन इट। शरीयत के हिसाब से अकीदा या बिलीव या ईमान उसको कहते हैं कि जहाँ आपका दिल ये विटनेस हो या शहादत दे कि जो मैं बिलीव कर रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ इज़ राइट एंड इट इज़ द रियलिटी, इट इज़ द अटमोस्ट रियलिटी, उसको अकीदा कहते हैं। तो आई होप इट्स वेरी क्लियर कि एक लिटरल सेंस में हमने बताया, एक हमने बताया कि शरीयत के और एज पर शरिया हाउ कैन यू अंडरस्टैंड बिलीफ और फेथ। अच्छा, जैसे अभी हमने देखा शरीयत ने अकीदे को डिस्क्राइब किया या अंडरस्टैंड करने के लिए आसान बनाया, इसी तरह स्कॉलर्स ने इसको और ज़्यादा एक्सप्लिसिटली कॉम्प्रहेंसिवली डिस्क्राइब किया या हमारी समझ के लिए कहा कि अगर आपने अकीदा या ईमान को समझना है कि मेरा अकीदा कितना स्ट्रॉन्ग है, तो अर्ली स्कॉलर्स जो थे, मेजॉरिटी जो थी, वो ये कहती थी कि अकीदा ऐसी चीज़ है विच एक्चुअली द ईमान और द फेथ इज़ समथिंग दैट इमर्जेस फ्रॉम योर हार्ट, आपके दिल से, आपके कल्ब इज़ एन अरबिक वर्ड, राइट? जो आपके दिल से आप, you can feel that it has emerged from your heart, and then सिर्फ दिल के अलावा you have to say it from your tongue, आपने अपनी ज़ुबान से भी कहना है। क्या कहना है? शहादत देनी है, विटनेस करना है, ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह, राइट? एंड थर्डली, 3 चीज़ें कि जब आप शहादत देते हैं, when you witness it and it is in your heart, then it becomes your action, और एक्शन किस तरह बनते हैं? थ्रू योर लिम्स, राइट? सो आपने अपने एक्शंस में अपने ईमान की स्ट्रेंथ को बताना है, whether you have a real belief in your heart or not, or you're just saying it with your tongues. आपको याद होगा कि मक्का में मदीना में हिपोक्रेट्स थे, राइट? मुनाफिक थे। वो कहते थे, टंग से कहते थे ला इलाहा इल्लल्लाह, बट इन देयर हार्ट्स दे डिड नॉट बिलीव इन अल्लाह, राइट? तो इस कंसेंसस पे स्कॉलर्स ने एक बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन दी है कि ईमान को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो आई होप इट मेक्स सेंस कि आपको ना अब ज़्यादा क्लियर होगा कि हम अकीदा जो है, हमारा ईमान है, वो उसकी फाउंडेशन क्या है? कल्ब है, टंग है, योर हार्ट, योर टंग एंड योर एक्शंस, ठीक है? सो ये तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं, इट इज़ वेरी नेसेसरी। नाउ वी विल सी द इम्पोर्टेंस एंड नीड ऑफ ईमान की क्यों ज़रूरी है, ईमान की क्या इंपॉर्टेंस है और उसकी क्या ज़रूरत है कि इंसान की ज़िंदगी में, इन अ मैन्स लाइफ, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ईमान लाना क्यों ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़, इफ़ यू टेक इट लाइक दिस, कि जैसे हर इंसान को सबसे ज़्यादा प्यारी प्रेशियस क्या चीज़ होती है अपनी ज़िंदगी में, इन दिस वर्ल्ड, इज़ योर प्रॉपर्टी, इज़ योर एसेट, आपका घर, राइट? तो टेक ईमान एज द मोस्ट प्रेशियस प्रॉपर्टी, because it is very precious. Without Iman, there is no life, there is no hereafter, there is no end, right? इस दुनिया में आप बेशक रह लेंगे as a disbeliever, right? But then in the end, you have nothing
or there is no reward. You have nothing to gain, you have no reward in the end. ठीक है? So it is like a precious property. Secondly, क्यों ज़रूरी है? Because it is the spirit of deeds. कि आप जब good deeds करते हैं, it actually gives you motivation. Your iman becomes more strong, right? And it becomes more firm. So the spirit of deeds and you get the sense कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है. अगर ईमान नहीं है, you cannot make a sense out of it कि क्या चीज़ गलत है, कौन सा रास्ता ठीक है, which path to choose, which path not to choose, right? तो second चीज़ क्या हुई? The spirit of deeds, right? अच्छा, spirit of deeds में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस को बयान किया है, इसको और बेहतर एक्सप्लेन करने के लिए कि एक इंसान कि इफ़ आई पैराफ्रेज इट, या मैं इसका मफहूम अगर बयान करूँ, तो इट मीन्स कि इन अ ह्यूमन बॉडी देयर इज़ अ पीस ऑफ फ्लैश, राइट? एक फ्लैश का पीस है विच इज़ योर हार्ट, विच इज़ योर कल्ब. कि अगर दैट कल्ब इज़ ऑन द राइट पाथ, then the whole body is going to work perfectly fine. But if it is polluted, the entire body is polluted, right? So then you're not going to do anything right. So that piece is heart. तो इसका वही मतलब हुआ जैसे हम पिछली रेफरेंस को कोट करें कि when we said for अकीदा, for the belief, it is very important to, your heart should believe in it. Your heart should incline and it should have a firm understanding, and you believe from your heart, not just from your tongue, or and then you believe from your heart, then your actions also talk about it. You're on the right path, you're doing the right deeds, you're doing something good. So this is important. Then the third point which I want to talk about, it is why faith is important, because it is superior to intellect, right? It gives you hikmah, it gives you wisdom. आपकी intellectual power बहुत strong होती है अगर आपका ईमान इतना firm है. If you have faith in your heart, you're saying it with your tongue and your actions are also doing it. मतलब actions doing it means कि you're doing a good deed. आप किसी की help कर रहे हैं. You're not lying. You're giving charity. You're giving sadqa. And you are talking nicely to people, ठीक है? So you have a good character basically, ठीक है? So this is important. So this what strengthens, or it actually becomes your action. जैसे कि हमने कहा कि it becomes your actions, right? कि if you are doing good deeds and you have a firm belief in your heart, and then conditional acceptance of deeds, right? उसका क्या मतलब है कि conditional acceptance of deeds का मतलब है कि Allah has put one condition कि आपके deeds तब accept होंगे when you have believe in your heart. Because Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, in one of the verses of Surah Al-Nur, that there is a condition to, I will accept your deeds on one condition, if you have believe in your heart. And Allah said that in Surah Al-Nur that somebody who does not believe, who is a disbeliever, right? It's like their deeds are like mirage. Mirage meaning उसका मतलब ये होता है कि illusion है एक. It's not a reality, right? अगर आप disbeliever हो, you don't have a belief in your heart, then there's no point in doing anything because it's not going to give you a reward. It's not a reality. It is not close to reality. तो condition क्या है आपके deeds, good deeds accept होने की, that you will get a reward, is that you should have faith in your heart. You should have iman, right, in your heart. So that is the condition of acceptance. तो ये उसकी importance में भी आता है, ये इसकी need भी है, faith की complete होने की need भी है. Then अगर हम अगर हम इसका fifth point देखें, what is the need and the importance? कि you will be successful not just in this world but in the hereafter also. Allah subhanahu wa ta'ala ने कहा सूरह अल-असर में कि indeed everybody is in loss, कि एक जो इंसान है, he or she is in loss except those who believe and they are doing good work, they are speaking the truth, they are being tolerant, they are being patient. Right? तो फिर वही बात हो गई कि अल्लाह ताला said it again and again in the Quran कि how important is your faith. Without faith, no deed is going to help you out. You might get a reward in this world, but in the hereafter you have nothing. You have no portion. Right? आपकी कोई जगह नहीं है. It's just like it's in vain कि कोई चीज़ आप कर रहे हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं है.
And Allah said it in different places, at different places in the Quran, in different verses of the Quran. Point number 6 है, next point, कि इसकी importance और need और क्या क्या हो सकती हैं. It is basically the foundation of Islam. It's like a building block, right? Which is very important. Without that, ये जो foundation है ईमान, we're not even a Muslim. ठीक है, हम इस category में, इस circle में नहीं आ सकते हैं. If I would like to explain this in a better way, कि अगर मैं आपको इसको और अच्छी तरह से सिखाना चाहूँ, तो मैं ये कह सकती हूँ, I can use an analogy maybe of a tree, एक दरख्त की analogy इस्तेमाल कर सकती हूँ, or a plant, right? Or I can say like, you know, I can use a metaphor कि your faith is like a seed, एक बीज की तरह है. And when you saw this seed, and if it is, जो आपका faith है, if it is that firm, and you actually believed in Allah subhanahu wa ta'ala, तो जो इसका result होगा, so the seed which will become a tree will be a tree which is very healthy and it will flourish. It is a better tree. So it is just like that. The stronger your iman is, the nobler would be your action. Iman जो important है, the need of iman is basically the source of virtues, right? Source of virtues का मतलब होता है doing a good deed. So when you have iman, it becomes the source of doing good deeds, right? Automatically, because you have this faith in your heart and you are doing something good for Allah subhanahu wa ta'ala, because you believed in it, right? So Allah said in the Quran also, कि जो right, if I paraphrase it, you know, as you can see it also, you can read the exact verse, कि जो righteousness, the true righteousness, वो क्या होती है? Whatever the true righteousness in any human being is what? Somebody who believes, who is a believer, not somebody who does not believe in Allah. So true righteousness तब आती है when you believe in Allah, not someone who does not believe on Allah subhanahu wa ta'ala. And you also not just believe on Allah subhanahu wa ta'ala or believe in Allah, you also believe on the prophets that Allah subhanahu wa ta'ala has sent, जो कि क्या लेके आए थे? Basic message लेके आए थे of aqidah, of the fundamental truth, which is your iman, which is your faith, right? And then you believe on the prophets or the Rasul, you believe on the books, you believe on the angels. So this is it. आज का जो हमारा lesson है, this is where we end this lesson. So today we just talked about fundamental beliefs के बारे में हमने बात की. हमने we studied the meaning of it. हमने उसका मतलब समझा, हमने उसकी importance और उसकी need को देखा. So I hope आपको समझ आई होगी. You have enjoyed this lesson. Inshallah, I will see you with another new learning, another new journey with Hoopoe next time in my video. Till then, you take care and don't forget to subscribe to our channel Hoopoe. Allah Hafiz.